हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है, जिसे आप शॉर्ट में एड एग्जाम एस के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 ट्राइंगल के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स सॉल्यूशन पर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और ये प्रत्येक स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी लगभग 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एग्जाम्पलर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में होते हैं और उन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये पसंद आए या आपको ये यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ट्राइंगल वाले पार्ट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का पहला क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसमें दिया गया है कि ट्राइंगल बीएसी में ए 90 डिग्री है और एडी एक परपेंडिकुलर है बीसी पर और हमको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले एंगल ए 90 डिग्री का है, तो यहां पर ये वाला कोण 90 अंश का है और इसी प्रकार से एडी परपेंडिकुलर है डीसी पर, इसका मतलब एंगल एडी भी 90 डिग्री है और एंगल एडीसी भी 90 डिग्री के हैं। तो हम इसको दिखा देंगे। अब स्टूडेंट्स, समरूप त्रिभुजों की हमने थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं और हम जानते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार से दो और त्रिभुज बनते हैं। तो जो दोनों छोटे त्रिभुज हैं यानी त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे और ये बड़े त्रिभुज की भी समरूप होंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल बीएसी समरूप है ट्राइंगल बीडीए और ट्राइंगल एडीसी की। और इसको लिखने का एक तरीका होता है स्टूडेंट्स, देखिए बी शीर्ष है और ए वाला शीर्ष है जिसमें जो 90 डिग्री का है और फिर तीसरा शीर्ष है सी। तो जब आप छोटे त्रिभुज को लिखेंगे तो पहले शीर्ष बी, फिर 90 डिग्री का एंगल और फिर तीसरा शीर्ष ए। तो बी कॉमन शीर्ष है तो इसलिए हमने बड़े त्रिभुजों में बी पहले लिखा है और छोटे त्रिभुजों में बी पहले लिखा है। अब यहां पर देखें कि बड़े त्रिभुज का कॉमन दूसरे त्रिभुज के साथ जो कॉमन शीर्ष आ रहा है वो है सी, तो सी बाद में लिखा है तो यहां भी सी बाद में लिखा हुआ है और 90 डिग्री वाला एंगल ए यहां बीच में आ रखा है बड़े त्रिभुज के लिए, तो छोटे त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री एंगल बीच में आ रखा है। तो इस प्रकार से बीडीए और त्रिभुज एडीसी समरूप है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम यहां से उसकी समरूपता की जो प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे। तो साइड्स का अनुपात जो है बराबर होगा। तो अगर हम इस त्रिभुज की साइड लेते हैं एडी यानी कि डी और ए लास्ट का ले रहे हैं तो इसकी भी हम लास्ट की लेंगे सीडी। तो एडी का रेशियो जो सीडी से है वही रेशियो किसका होगा, बीडी। यहां पर बीडी लिखा है तो बीडी का रेशियो फिर से होगा एडी के साथ। यानी इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे कि साइड अगर हम एडी का रेशियो निकाल रहे हैं सीडी के साथ तो वही रेशियो बीडी का आएगा फिर से एडी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल रहा है एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। और यहां पर ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। The length of the diagonals of rhombus are 16 cm and 12 cm. Then the length of the side of the rhombus is। आपको किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं और आपको उसकी रोम्बस की साइड बतानी है। तो सबसे पहले आप देखते हैं एक रोम्बस है और इसके जो डायगोनल है AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BD बराबर है 16 सेंटीमीटर और ये दोनों रोम्बस जो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण हैं उसके, वो आपस में बराबर समद्विभाजित होते हैं और 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये समद्विभाजित होते हैं। तो इसका मतलब AC था 12 सेंटीमीटर तो AO हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार BD था 16 सेंटीमीटर तो OD हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो एंगल AOD हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एंगल AOD 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज AOD वाले ट्राइंगल में हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें मिल जाएगा AO का स्क्वायर
प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। और AO आपने दिख दिया 6 सेंटीमीटर है और DA 8 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ 80 आ गया, ये 8 होना चाहिए था। और इस प्रकार से 6 का वर्ग और 8 का वर्ग दोनों को जोड़ के होता है 100, तो AD का स्क्वायर है 100, तो AD बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF एंड ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। स्टूडेंट्स दो तरह से सवाल को कर सकते हैं। पहले देखा आपको जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ABC और EDF, तो यहां पर आप कंडीशंस लगाएंगे, तो साइड्स का जो रेशियो होता है यानी कि AC का EF के साथ, और इसी प्रकार से BC का DF के साथ जो रेशियो होगा वो इस तरह से आएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है BC इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू DF, और ये हमारा ऑप्शन ए है, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार से दूसरी साइड लेंगे, अगर हम इसकी साइड AB ले रहे हैं तो इसकी साइड लेंगे हम ED, और इसकी साइड AC ले रहे हैं तो इसकी साइड लेंगे EF, तो यहां से हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया AB इंटू EF वाला। इसी प्रकार से अगर हम तीसरी साइड BC का लेते हैं FD के साथ रेशियो और AB का लेते हैं ED के साथ रेशियो, तो हमारे पास तीसरा रिजल्ट आ गया BC इंटू D इक्वल टू AB अपॉन FD। तो आप ये देख रहे हैं कि A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, D भी आ रहा है, तो इसका मतलब C रह गया है, तो C सही आंसर नहीं है, तो इसको हम क्लिक कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी को आप दूसरी तरफ से देख सकते हैं कि अगर आप ABC के साथ DEF लिखते, इस ऑर्डर को DEF में लिखते, तो ये समरूप नहीं होता, और फिर आप भुजाओं के अनुपात निकालते तो वहां इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू आता, और तब हमारे पास ये ऑप्शन भी आ सकता था, ये इज नॉट इक्वल टू। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, यहां पर साइड्स का रेशियो दे रखा है आपको, और हमें बताना है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हमको उसको किस ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ABC है, ठीक है, और इस एक और ट्राइंगल है PQR। ठीक, तो अगर हम इसके साइड्स का रेशियो लेते हैं, दे रखा है हमको AB का रेशियो लेंगे हम किससे, QR से, और BC का रेशियो लेंगे PR से, और इसी प्रकार से CA का रेशियो लेंगे PQ से। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो अगर हम इनको इसी ऑर्डर में लिखें तो ABC, तो यहां लिखेंगे हम QRP। तो ABC पैरेलल होगा, ABC सिमिलर होगा QRP के, और दिए गए विकल्प में से हम सही विकल्प को लिख लेंगे ABC या CBA, और ये पैरेलल है PQR, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं PQR। P के करस्पॉन्डिंग है यहां पर, P के करस्पॉन्डिंग है C, R के करस्पॉन्डिंग है B, और Q के करस्पॉन्डिंग है A। तो अगर हम इसको PQR लिखेंगे तो हम इसको यहां लिखना पड़ेगा हमें CAB, और इस प्रकार से ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एक फिगर दे रखा है, और AC और BD, A से लेकर C तक एक लाइन खींची गई है, और B से लेकर B तक लाइन खींची गई है, और ये दोनों बिंदु P पर इंटरसेक्ट करते हैं, और आपको जो मेजरमेंट्स दे रखी हैं PA बराबर है 6 सेंटीमीटर, और PB बराबर है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार PC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, और PD बराबर है 5 सेंटीमीटर, और एक एंगल भी दे रखा है, एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल D इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें एंगल PBA की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा है, दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर दिखाना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखा है यहां पर एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल P 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और अब आप त्रिभुज CDP में देखें तो उसके दो एंगल आपको मिल गए 50 डिग्री और 30 डिग्री, यानी 80 डिग्री होगा दो एंगल का टोटल। तो तीसरा एंगल होगा 100 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है। तो ये त्रिभुज मिल गया आपको। अब आप इस त्रिभुज की PDC के समरूप दिखाएंगे त्रिभुज PAB को,
तो इसके लिए आप देखते हैं कि इनके साइड्स का जो रेशियो है, ए पी का पी बी के साथ जो रेशियो है वो है 2/1, और पी डी का पी सी के साथ जो रेशियो है वो भी है 2/1। तो जब दो साइड्स समान अनुपात में हैं और उनके बीच के कोण भी बराबर है तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कंडीशन से ट्राइंगल ए पी बी और डी पी डी 50 डिग्री है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए पी बी समरूप होगा ट्राइंगल डी पी सी के। और अगर ये समरूप है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, अगर P का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा P ही, D का करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया A और C का करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया B, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABP इज इक्वल टू 100 डिग्री, और सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, दो ट्राइंगल दिए गए हैं DEF एंड PQR और इसमें एंगल्स भी बराबर देखें, तो इस तरह से हम चित्र बनाएंगे। अब D के बराबर है Q, तो D वाले वर्टेक्स को हमने Q के बराबर कर दिया, और R बराबर है E, तो R को E के बराबर कर दिया। तो इस प्रकार से जो एंगल है इसका F वो होगा एंगल P के बराबर। अब स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी लिख लेंगे हम। अगर हम DE का रेशियो लिखेंगे QR के साथ, तो EF का रेशियो लिखेंगे RP के साथ, और DF का रेशियो लिखेंगे QP के साथ। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से हमने ये रेशियो लिख लिया है। अब इनको दो दो करके मिलाएं तो DE/QR इक्वल टू EF/RP, ये हमको दिया गया है। DE/QR इक्वल टू EF/RP, यानी डी में ये विकल्प है, तो ये सही है। अगर आप पहले एक और लास्ट को लेते हैं तो DE/QR इक्वल टू DF/QP, DE/QR इक्वल टू DF/QP, ये ऑप्शन सी में है। और अगर आप लास्ट के दो को मिलाएं तो EF/RP इक्वल टू DF/QP, ये ऑप्शन ए में है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी तीन सही। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, और इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया एंगल B और एंगल E बराबर है, एंगल C और एंगल F भी बराबर है। तो जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, यानी कि A के बराबर हो जाएगा D। ठीक है, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो सिमिलर हो सकते हैं या सर्वांग सम हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग सम होने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों त्रिभुजों की साइड भी बराबर होनी चाहिए। और यहां पर हमें दिया गया है कि DE अगर x है तो A भी उसका 3 गुना है, यानी 3x है। तो साइड से बराबर नहीं है, बल्कि भुजाओं का अनुपात बराबर है 1 और 3 का। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम परंतु समरूप नहीं, ये गलत ऑप्शन होगा। न तो सर्वांग सम और नहीं समरूप, ये भी ऑप्शन गलत होगा। सर्वांग सम और समरूप दोनों, ये भी ऑप्शन गलत होगा। केवल एकमात्र सही ऑप्शन है कि जो दिए गए त्रिभुज हैं वो समरूप तो हैं परंतु सर्वांग सम नहीं है, सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें भी क्या है कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं और दोनों दिए गए हैं सिमिलर, PQR और ABC, और इनकी जो साइड्स का रेशियो यानी कि BC का रेशियो QR के साथ दे रखा है 1/3, और हमें इन दोनों त्रिभुजों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो और साइड्स का रेशियो 1/3 है। तो इनका जो एरिया निकलेगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। तो BC/QR है 1/3, तो एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/9, स्क्वायर कर देंगे 1 का भी और 3 का भी। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको ABC का रेशियो PQR के साथ नहीं मांग रखा है, बल्कि PQR का रेशियो BCA के साथ मांग रखा है। तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ट्राइंगल PQR का रेशियो ट्राइंगल AB के साथ BCA के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/1। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 9 गुना है, और इस प्रकार से विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दे रखे हैं दो ट्राइंगल, और ये दोनों दे रखे हैं सिमिलर, और सिमिलर हैं तो इनके एंगल सारे बराबर होंगे। एंगल A 30 दे रखा है तो एंगल D भी 30 होगा। इसी प्रकार से एंगल C दे रखा है 50 डिग्री, तो एंगल E भी 50 डिग्री होगा। तो 30 और 50 होता है 80, यानी कि जो थर्ड एंगल है एंगल B, ये हो जाएगा 100 डिग्री, और इसी प्रकार से F भी हो जाएगा 100 डिग्री। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से हमें एंगल F की वैल्यू भी निकालनी है।
तो एंगल एफ की वैल्यू 100 डिग्री यहाँ पर आ रही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो सकता है। लेकिन अभी हमें साइड्स डी भी निकालनी है, तो सबसे पहले तो हमने एंगल बी लिख दिया। आप साइड्स लिखते हैं ए बी सी में साइड ए सी है 8 सेंटीमीटर और साइड ए बी है 5 सेंटीमीटर और ट्राइंगल डी एफ में साइड एफ डी है 7.5 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है, और इनका एंगल बराबर हो गए, तो अब हम रेशियो निकालेंगे किसका। अगर हम ए बी का रेशियो एफ डी से निकालें और वही रेशियो ए सी का डी ई से निकलेगा, तो हमें यहां से डी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ए बी ए सी और डी एफ की वैल्यू हमें दी गई है। तो मान रखेंगे ए बी बराबर 5, डी एफ बराबर 7.5, ए सी बराबर 8, तो डी की वैल्यू निकल जाएगी। डी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, डी इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 5, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से अगर हम अब ऑप्शन में देखते हैं डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो यहां भी दे रखा है, लेकिन एफ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर नहीं दिया है यहाँ पे, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एफ इक्वल टू 100 डिग्री, ये हो जाएगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, फिर से दो त्रिभुज दे रखे हैं और इनके साइड्स का रेशियो दे रखा है। आपको बताना है कि अगर ये समरूप है तो दी गई कंडीशंस में कौन सी कंडीशन सही है। तो देखेंगे DEF एक ट्राइंगल है और इसी के एक और ट्राइंगल है ABC। अब आपको दे रखा है AB का रेशियो DE के साथ और BC का रेशियो FD के साथ। तो स्टूडेंट्स यहां से भी आप लगा सकते हैं, अगर AB है और यहां DE है और यहां BC है, यहां FD है, तो यहां AB और यहां D है, तो B यहां भी है और यहां भी है और D यहां भी है और यहां भी, इसका मतलब B और D दोनों कॉमन है, यानी B और D बराबर है। और इसको और क्लियर समझते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमें यहां पर ट्राइंगल बना दिए हैं, A के बराबर है E, B के बराबर है D और C के बराबर है F। तो सही विकल्प हो जाएगा B इज इक्वल टू D, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी दो ट्राइंगल दे रखे हैं और दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर और उनका एरिया का रेशियो दे रखा है, कुछ साइड्स दे रखी है और कुछ साइड हमें निकालनी है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर ए बी सी और क्यू आर पी सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ और बी सी का रेशियो पी आर के साथ लिखेंगे। तो बी सी अपॉन पी आर का स्क्वायर हो गया 9/4, तो यहां से बी सी अपॉन पी आर मिल जाएगा, 9 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे और 4 का भी स्क्वायर रूट यानी 3/2। अब स्टूडेंट्स बी सी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो यहां से हम पी आर निकाल लेंगे। पी आर बराबर हो जाएगा 15 गुणा 2/3 और इस प्रकार से पी आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर और इसकी भुजा पी क्यू पर एक पॉइंट है एस, पी एस क्यू एस और आर एस बराबर है, तो इस तरह से ट्राइंगल बनेगा। ये पी आर क्यू है और इसके पर एक पॉइंट है एस और आर एस को मिलाया गया है। तो इस प्रकार से दिया गया है कि पी एस क्यू एस और आर एस बराबर है। तो स्टूडेंट्स अगर ट्राइंगल पी आर एस में अगर हम देखें तो दो साइड्स बराबर हो रहे हैं, पी एस और आर एस। तो अगर दो साइड बराबर हो रही है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये ट्राइंगल बन जाएगा एक आइसोस्केल ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज और इसके कोण P और कोण R बराबर होंगे। तो अगर कोण P का वैल्यू है 1 और कोण P को हम माने एंगल 2, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली दिया गया है QS इज इक्वल टू RS, यहां पर भी दो साइड्स बराबर हैं, तो ट्राइंगल RSQ भी बन जाएगा हमारा इक्विलैटरल आइसोस्केल ट्राइंगल और इसकी भी साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो अगर हम इस एंगल को मानते हैं 3 और एंगल R को मानते हैं 4, तो हम लिखते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब स्टूडेंट्स बड़े त्रिभुज यानी PRQ में देखें तो PRQ के अंतर कोण है 1, 3 और 2 और 4 का टोटल। तो अब यहां से देखेंगे कि अगर हम 1, 3, 2 और 4 को जोड़कर लिखें तो ये आएगा 180। लेकिन 2 और 4 की वैल्यू फिर 1 और 3 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 और 3 और 2 और 4 दोनों बराबर है, 1 + 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4 और इन दोनों का टोटल 180 है, तो हम लिख सकते हैं 2 + 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 + 4 90 होगा
और 1 + 3 भी 90 होगा, तो इस प्रकार से सबका टोटल 180 हो जाएगा। तो 2 + 4 = 90 डिग्री हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि PRQ जो ट्राइंगल है इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो राइट एंगल 90 डिग्री के जो कोण है उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा अदर साइड्स के स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो दिए गए विकल्प में से जो सही विकल्प है वो है C, और इस प्रकार से हम अपने सवालों को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की एक्सरसाइज 1 ट्रायंगल वाले पार्ट से। आशा है आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी ही किसी और चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।